अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फरार रहमान विद अनदर सोशल इशू। कल फिर एक खबर गर्दिश में थी। मरियम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ में शादी के 2 साल बाद अलहदगी हो गई है और इसका ऐलान जुनैद सफदर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे किया। जुनैद और आयशा की शादी असल में 2 बड़े कारोबारी ख़ानदानों की आपस में रिश्तेदारी थी। शरीफ फैमिली को कि सियासी फैमिली भी है, सैफ रहमान फैमिली को उस तरह से सियासी फैमिली नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद 4 दिहाइयों से ये दोनों फैमिलीज़ ना सिर्फ कारोबारी बल्कि सियासी तौर पे भी बेहतरीन दोस्त और एक दूसरे के मुशीर थे। इस तरह की शादियों का नाकाम हो जाना बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान उठाता है। मिडिल क्लास घरों में तो शादी की नाकामी की आम तौर पे बड़ी वजह फाइनेंशियल इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ और फाइनेंशियल और सोशल बेतहाशा बर्डन, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स। आम तौर पे अगर कपल अलग भी रह रहे हों तो भी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जो कि एक मिडिल क्लास का डायलेमा है कि बेटे मांगे ही इसलिए जाते हैं कि कल को हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और हमारे बुढ़ापे में हमें कमा के खिलाएंगे। तो जो लोगों पर इस तरह के नौजवानों पे फाइनेंशियल बर्डन होते हैं कि उन्होंने अपनी नई बनाई फैमिली को सपोर्ट करना होता है, उसके साथ अपने वालिदैन को और कभी कभी वालिदैन की फैमिली को भी, यानी उनके जो अनमैरिड बेटे बेटियां होते हैं उनको भी सपोर्ट करना होता है, यानी कि अपने बहन भाइयों को। ये मामला आमतौर पर लड़ाइयों की वजह बनते हैं क्योंकि नई फैमिली की फाइनेंशियल ज़रूरतें भी उस तरह से पूरी नहीं हो रही होती। लेकिन जब इस तरह की हाई फाई शादियों में अंजाम अलहदगी तक पहुंचता है तो इंतहाई तकलीफ की सूरत हाल होती है। समझ में नहीं आता कि फिर शादी को कामयाब करने का क्या क्राइटेरिया होता है। सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एकेडमिकल बैकग्राउंड और उसके बावजूद, और तकरीबन एक ही एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बावजूद शादियाँ नाकाम होती हैं। तो वजह बज़ाहिर समझ नहीं आती है कि पैसा, फिर ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये शादियों की कामयाबी या नाकामी की वजह नहीं है। फिर शादियों की कामयाबी और नाकामी की वजह क्या होती है? अगर आपने अपने लेवल के लोगों में भी शादियां करनी होती हैं, अपने जैसे ही आपने कारोबारी या सियासी फैमिलियों में रिश्तेदारियां करनी होती हैं, उसके बावजूद कपल की पर्सनल कंपैटिबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। ये सारा कुछ होने के बाद अगर कपल की आपस में पर्सनल कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती, अगर वो एक दूसरे के साथ बराबर की ज़हनी सतह पे नहीं मिल पाते तो फिर वो शादी कामयाब होना मुश्किल होती है, जैसे कि इस शादी में देखा गया। इससे पहले हमने जस्टिन ट्रूडो और सूफी ट्रूडो की शादी के हवाले से बात की थी, जो कि 17-18 साल के बाद ख़त्म हुई थी। और इस तरह की हमने और भी बहुत सारी शादियां डिस्कस की थी जो कि एक लंबे अरसे के बाद ख़त्म हुई। लेकिन फिर इस तरह का भी केस आपके देखने में आ जाता है कि जो कुछ ही साल में, 1 साल 2 साल के बाद ही डिसीजन ले लिया जाता है। और ये एक तरह से बेहतर होता है। ज़ाहिर है आपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी के 40-50 साल गुजारने होते हैं और अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, मेंटली कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलती एक दूसरे से, फिर बेहतर होता है कि अलग हो जाना। लेकिन बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात होती है किसी भी शादी का टूट जाना, किसी आम शादी का टूट जाना या इस तरह की हाई फाई शादी का टूट जाना, घर का टूट जाना हमेशा एक तकलीफ दे बात होती है। दोनों लोगों के लिए, जो दोनों पार्टनर होते हैं उनके लिए तो एक लंबा ट्रॉमा होती है, लेकिन उनसे जो रिलेटेड बहुत सारे और लोग होते हैं उनके लिए भी ये बिलाशुबा एक ट्रॉमा होता है। तो अल्लाह सबके घरों को महफूज रखे और चाहे वो मिडिल क्लास हों, लोअर मिडिल क्लास हों या बहुत अपर क्लास लोग हों, अल्लाह सब वालिदैन को इतनी समझ ज़रूर दे कि रिश्ते जोड़ते हुए बच्चों की अपनी ज़ाती पसंद और कंपैटिबिलिटी को ज़रूर देख लिया जाए। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।